नमस्कार मित्रों, पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जो रीट में ये सारी की सारी योजनाएं आ रही है और इन योजनाओं का पहला वीडियो मैं डाल चुका था, शायद आपने देखा भी होगा। मित्रों, लाइक और शेयर जरूर किया करें। जो भी साथी पहले बार चैनल पर आते हैं सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। साथियों, नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए कि इन सभी की PDF आपको मिले तो आपको KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर सारी PDF और नोट्स बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां मिलेंगे। और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। चलिए साथियों, देखते हैं आज हम यहां पर जो भी है वो सारी की सारी योजनाएं, हमने कुछ योजनाएं पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम जो है यहां पर बात करेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना। कौन सी योजना है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन योजना है, जो गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना जिसे हम कहते हैं। गार्गी जो सीनियर में पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1998 में, और इसमें जो लाभान्वित किए जाते हैं वो सारे के सारे वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं और इसमें लाभ मिलता है 6,000 रुपए का एक मुफ्त चेक इसमें दिया जाता है। तो साथियों, इसकी जो पात्रता क्या है? अब पात्रता क्या है साथियों? वे सभी बालिकाएं पात्र होगी जिन्होंने कक्षा 10वीं में 75% अथवा 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। साथियों, जो गार्गी पुरस्कार योजना है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ये पुरस्कार योजना 10वीं कक्षा में जिन भी बालिकाओं के 75% से अधिक मार्क्स आते हैं उन सभी को इसमें पुरस्कार के स्वरूप 6,000 की राशि एक मुफ्त दी जाती है। यह योजना है 1998 में शुरू की गई थी। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है कि जो गार्गी पुरस्कार है साथियों वो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, बसंत पंचमी के दिन इस पुरस्कार को दिया जाता है, यह याद रखिएगा। साथियों, अगली योजना आती है नंबर 2 पर, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा जो प्रोत्साहन योजना है उसकी शुरुआत 2008-2009 सेशन में की गई थी और इसमें जो पात्र होंगे वो कक्षा 12वीं बोर्ड में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दी जाए। ये जितनी भी योजनाएं मैं अभी बता रहा हूं ये सारी के सारी बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए नहीं है, ठीक है ना भाई? लेकिन याद तो बालकों को भी रखनी है, याद बालकों को भी रखनी है भैया, ऐसा नहीं है हमें तो नंबर लाने, एक भी क्वेश्चन आ गया तो फायदा ही है ना। तो याद रखना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2008-2009 में शुरू की गई और 12वीं कक्षा में 75% अंक या फिर उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को, बालिकाओं को इसमें 5,000 जो है एक वर्ष में 5,000 रुपए उनको दिए जाते हैं एक साल के लिए, ठीक है। अगली योजना की बात करेंगे अब इसी क्रम में। अगली योजना आती है साथियों आपकी बेटी योजना। कौन सी योजना है? आपकी बेटी योजना, याद रखना भाई। आपकी बेटी योजना तीसरी योजना पर आते हैं। कौन सी योजना है? आपकी बेटी योजना। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2004-05 में हुई थी, याद हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2004-05 में योजना की शुरुआत हुई और इसमें जो पात्र बालिकाएं कौन हैं? इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है, ऐसी बालिकाएं जो कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत हो, लाभान्वित किया जाता है। तो ये आपकी बेटी योजना 2004-05 में शुरू की गई थी साथियों, और इसमें ऐसी बालिकाएं पात्र मानी गई हैं जिनमें दोनों पेरेंट्स में से यानी कि माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तो उनको इसमें लाभान्वित किया जाता है और राजकीय विद्यालयों में वो कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत होनी चाहिए। इसमें जो लाभ प्राप्त होता है साथियों वो जो है, इसमें लाभ प्राप्त मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसमें जो लाभ प्राप्त है वो कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 रुपए प्रतिवर्ष और 9 से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इस योजना के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने आप को इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश करें।
चलिए आगे बात करते हैं। अब है 4th नंबर की योजना, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं हेतु आर्थिक संबल पुरस्कार। ये भी जो है 2004-05 में ही शुरू किया गया था साथियों। और इसमें जो पात्र हैं, इस योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं अध्ययनरत बालिकाएं जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वो इसके लिए पात्र मानी गई है साथियों। थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं अब अगली योजना की ओर। ठीक है, ये 4 योजनाएं बालिका फाउंडेशन शिक्षा से संबंधित योजनाएं थी, जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें जो प्राप्त बालिकाएं जिनको लाभ प्राप्त होगा, उनको बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, किन किन को इसमें लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। शायद आपको दिख रहा होगा। अब देखो, उसमें लाभ प्राप्त है कक्षा 1 से 8 तक 2000 रुपए मिलेंगे, और कक्षा 9 से 12वीं तक उसमें भी 2500 रुपए दिए जाएंगे। अगली योजना यहां पर आती है साथियों, 5वीं योजना, मुख बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता योजना। जो मुख बधिर बालिकाएं होती है उनके लिए यह योजना 2005-06 में इसको शुरुआत की गई थी। और इसमें जो पात्रता है, राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 1 से 12वीं तक जो अध्ययन करती है, उन्हें जो लाभ प्राप्त होता है, प्रतिवर्ष 2000 रुपए की आर्थिक सहायता कक्षा 1 से 8 तक, और प्रतिवर्ष 5000 रुपए की आर्थिक सहायता 9 से 12वीं तक। साथियों, अधिकतर योजना एक जैसी ही है, क्योंकि उनके नाम बस अलग अलग है। थोड़ा सा यह ध्यान रखें। अभी तक जितनी भी योजनाएं हमने पढ़ी है, देखो सब में 1 से जो है 8वीं तक 2000 रुपए, लेकिन इस योजना में 1 से 8वीं तक जो है 2000 रुपए, और 9 से 12वीं तक 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख बधिर नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबल योजना। ठीक है, अगली जो योजना आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगली योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2010-11 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2010-11 में इसकी शुरुआत हुई। और इस योजना के पहले नाम जो है पद्माक्षी था, जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया गया। 2019-20 में प्रारंभ इसको किया गया था। पहले पद्माक्षी था इस योजना का नाम, और इस योजना का नाम बदलकर बालिका दिवस पर 2019-20 में इसे प्रारंभ कर दिया गया। योजना के बारे में विस्तार से बात करते हैं। माध्यमिक और एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, निःशक्त, दिव्यांग एवं बीपीएल की ऐसी बालिकाओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 8, 10 और 12 कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकायों में अलग अलग की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, तो इसमें ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 8 में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो जिले के अंदर, उसको 40,000 रुपए देती है। और 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 75,000 रुपए देती है। और 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को जिले के अंदर उनको 1 लाख रुपए एक साथ इसमें पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है, के साथ स्कूटी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में वर्ष 2019-20 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इस योजना को प्लीज आप ध्यान रखिए, इसके प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है साथियों, तो ये देखो एक मुफ्त दिया जाता है इसके अंदर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें 8वीं में 40,000, 10वीं में 75,000 और 12वीं में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और स्कूटी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में 2019-20 में दिया जा रहा है। तो याद रह जाएगी क्या? चलो आगे बात करते हैं। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना 2010-11 में शुरुआत की गई। राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं में मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले बालिकाओं को विदेश में शिक्षा के लिए गवर्नमेंट पूरा का पूरा खर्च उठाती है और विदेश में शिक्षा के लिए भेजती है। इसमें जो लाभ होता है, विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अध्ययन का संपूर्ण वे प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख, अधिकतम 3 वर्ष तक बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है। 25 लाख रुपए साल के बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा वहन किया जाता है। लेकिन कक्षा 10वीं में प्रथम 3 स्थान मेरिट प्राप्त करने वाली बालिकाओं को लिए यह सुविधा दी जाती है, विदेश में जाकर के वो स्नातक प्राप्त कर सकती है।
चलिए साथियों, अगली योजना के बारे में बात करते हैं। यहां पर इंदिरा प्रियदर्शनी योजना हमने पढ़ी। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, जिसे भी आप लोग देख लीजिए, बहुत प्यारी योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। शायद नाम भी नहीं सुना होगा आपने। 2015-16 में शुरुआत की गई थी और इसमें कौन पात्र है? राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार के प्रत्येक जिले में 4 बालिकाएं न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली योजना के लिए पात्र होगी। इस योजना का यह फायदा है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में जो है 2015-16 में शुरुआत की गई और इसमें राज्य के विद्यालय, यानी जितनी भी योजनाएं हैं राज्य के विद्यालयों के लिए है भैया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने की कृपा करें। ठीक है, चलिए आगे। प्राप्त लाभ। योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 या व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक सीमा में तथा स्नातक जो एमए लेवल पर होता है उसमें 2,25,000 रुपए तक की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। बहुत भयंकर है भैया मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो याद रखना इसको यार, बताओ, लोगों को बताना चाहिए आप लोगों को यार, जबरदस्त योजना है यार भाई। 2015-16 में शुरुआत की गई थी और देखो आप कितना भयंकर पैसा दिया जाता है। 10वीं कक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, पहली और दूसरी रैंक प्राप्त करने वाले जिले में 10वीं कक्षा में उसको कितना दिया जा रहा है? 1,15,000 रुपए दिए जा रहे हैं और 12वीं में 2,25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। गजब, 10 मोरे यार, गजब है भैया ये तो यार। चले आगे बात करते हैं। बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे हम शुरुआत करते हैं नवी योजना की, साइकिल वितरण योजना। कौन सी योजना आई है भैया? साइकिल वितरण योजना। ये जो साइकिल वितरण योजना है अभी भी चल रही है। 2007-8 में शुरुआत की गई थी और राज्य के विद्यालयों में जो कक्षा 9 में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को दी जाती है, लेकिन अब सबको ही देने लग गए। ठीक है ना, लेकिन कक्षा 9 में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को दी जाती है, ये याद रखना। पॉइंट है पॉइंट। कक्षा 9 में पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिल दी जाती है और ये योजना जो है साइकिल वितरण योजना 2007-8 में शुरुआत की गई थी। याद हो जाएगी। नन्ही कली योजना, जो नन्ही कली योजना है इसकी शुरुआत 2006-7 में की गई थी। इसमें पात्र क्या है? उदयपुर जिले के सभी राजकीय पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन करने वाली अनुसूची की बालिकाओं को प्राप्त लाभ 1,800 रुपये दिए जाते हैं। ये जो है नन्ही कली योजना इनके लिए, उदयपुर जिले के स्पेशल जो स्कूल है उनमें इस योजना का लाभ बच्चों को दिया जाता है। चले आगे बात करते हैं कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर। कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना। कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जो पात्र है, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राएं, 10वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाली, 11वीं में प्रवेश करने वाली को 2,000 रुपए एसटीडीआर और 5 वर्ष की अवधि तक तथा 12वीं में अध्ययन करने वाली 50% अंक प्राप्त करने वाली, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश कर लेने पर 4,000 रुपए एसटीडीआर 3 वर्ष तक दिए जाते हैं। साथियों, इस योजना के अंतर्गत जो है जितने भी बालिकाएं हैं 10वीं कक्षा से वो जब 11वीं कक्षा में जाती है और 10वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करती है तो उन्हें 2,000 रुपए दिए जाते हैं 5 वर्ष तक। और साथियों 12वीं कक्षा से वो स्नातक स्तर में एडमिशन लेती है और 12वीं में 50% अंक प्राप्त करती है तो 4,000 रुपए 3 वर्ष तक उन्हें दिए जाते हैं। तो ये योजना उनके लिए है जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अध्ययन करने वाली बालिकाओं के लिए है। साथियों आगे है
निशुल्क स्कूटी वितरण योजना, ये भी बहुत बड़ी योजना है भैया। ये स्कूटियां बहुत आराम से मजे आ जाते हैं, जो परसेंटेज बना लेती है बालिकाएं, बड़े बढ़िया 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 परसेंट बनाओ भाई, ठीक है ना। इसमें निशुल्क स्कूटी वितरण योजना जो है, इसमें क्या है, राज्य के विद्यालयों में अध्ययन 10वीं और 12वीं की छात्राओं को वितरित की जाती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति ऐसी छात्रा जिन्हें 10वीं और 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हैं तथा माता पिता एक आयकर दाता नहीं होना चाहिए, तो उनको भी स्कूटी प्रदान की जाती है। लेकिन स्कूटी के लिए मेरिट में आना चाहिए, इतनी स्कूटियां हैं और इतनी बच्चों को ही चुनाव करना है, तो उनका सिलेक्शन किया जाता है और फिर बांट दी जाती है। तो स्कूटी निःशुल्क वितरण योजना का लाभ जरूर उठाएं। अगली योजना आती है 13 नंबर पर है भैया। 13 नंबर की योजना शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार। शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार 2005-06 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका फायदा उठाना चाहिए। इसमें जो पात्र बालिकाएं हैं वो कौन कौन है, इसका फायदा उठा लीजिए भैया। इसमें जो है राज्य के स्कूलों में 1 से 12 तक अध्ययन करने वाली जो है दिव्यांग बालिकाएं हैं, उनको 1 से 8 तक 2000 रुपए और 9 से 12 तक 5000 रुपए। बालिका संबल योजना की तरह ये भी ठीक है। अगली योजना है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे हम लोग सबला कहते हैं। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 2010 में शुरुआत की गई थी। राज्य के 10 जिले में 11 से 18 वर्ष के किशोरियों को पोषणीय और गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती हैं। वर्तमान में यह योजना बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना 6ठी से 12वीं तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण देने के लिए यह योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। ठीक है, याद हो जाएगी आप लोगों को। देखो बार बार पढ़ोगे, नोट्स बना लो, मैं कह रहा हूं तो ये याद हो जाएगी आपको। ठीक है, अगली योजना आती है यहां पर राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना। जो राजस्थान के जो पूर्व सैनिक हैं उनके पुत्रियों को इसमें लाभ दिया जाता है। इसमें क्या है, राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह योजना 2001-2 में प्रारंभ की गई थी। इसमें कौन कौन पात्र होगी, भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्राएं, छात्रा के माता पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए, छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो और गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, तो छात्रवृत्ति स्वरूप उसे प्रतिवर्ष 1000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरे हिसाब से याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। साथियों, ये सारे के सारी बालिकाएं फाउंडेशन वाली योजनाएं थी और इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगली योजनाएं आती है समसा के तहत संचालित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम। जो समसा हमारा जो है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, एक संगठन है, उसके तहत जो भी योजनाएं चलती है, वो शैक्षिक कार्यक्रम जो संचालित होते हैं उनमें जो भी योजनाएं चलती है, उन सभी योजनाओं को आपको यहां पर बताया गया है, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं साथियों। तो साथियों, योजनाओं से संबंधित 2 वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो चुके हैं, तीसरा वीडियो में अगली क्लास में बनाऊंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पहली बार चैनल से जुड़ते हो साथियों, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आप लोगों के लिए ही समर्पित चैनल है, तो आप लोग जरूर जुड़े, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।